हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये एंगेजमेंट रिंग बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम इसका रिंग साइज ले लेते हैं US7 के हिसाब से 17.35 mm। अभी हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। फ्रंट व्यू में मैं नीचे एक सर्कल दे रहा हूँ 1.3, साइड में 1.6 एंड ऊपर मैं 1.9 दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हमें एक इलिप्स लेना है। इलिप्स लेके इसका आउटर सर्कल ड्रॉ करना है क्वाड सिलेक्ट करके। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक चीज़ हो गया। ये मैं अलग कलर कर देता हूँ, रेड कलर। अभी मैं आउटर सर्कल का लेंथ मेजरमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, लेंथ कमांड आपका एनालाइज में है। ठीक है, सेम लेंथ का एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। स्ट्रेट लाइन आपको मिड फ्रॉम बोथ साइड लेना है। ठीक है, अभी फ्रंट व्यू से ये मेजरमेंट ले लेते हैं कितना है। तो 20.5 के आसपास है। तो 20 से 21 mm में, 20 से 21 mm में आपको इमेज को स्केल करना है। तो मैं पहले सर्कल ले लेता हूँ, 20.5 लिया है। तो उस हिसाब से इमेज को आपको स्केल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये लाइन को डिवाइड कर लेते हैं, हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो बीच का जो 2 पॉइंट्स है वो अपर हाफ होगा रिंग का, और साइड का जो 2 पार्ट है वो आपका लोअर पार्ट होगा। ठीक है, अभी ये मेजरमेंट मैं 5.8 के हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डायमंड करूँ 1.4 प्लस 1.4 यानी 2.8 हो गया। और ये मैं सेंटर वाला मेटल पार्ट अगर 1.3 लेता हूँ, 2.4 प्लस आपका 2.6, 1.3 प्लस 1.6, 2.8 प्लस 2.6, तो 5.4 ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए मैं 5.8 लिया हूँ, क्योंकि गैप भी देना पड़ेगा तो लाइन के बीच में। ठीक है, अभी हमें 2D ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं पहले इमेज को हाइड कर देता हूँ। 2D को अभी स्मूथ करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स थोड़ा बाहर जाएगा, ये थोड़ा फूकेगा। ये 3D इमेज है, एक्चुअल तो टॉप है नहीं, 3D इमेज है। तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा इमेजिन करके ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं हाफ पार्ट में इसको स्प्लिट कर देता हूँ। ये पॉइंट्स थोड़ा ख़राब है, ये ऊपर लेना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट्स भी और ऊपर लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो अप्रॉक्स ये 2D हो गया। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करके मिड वाला पॉइंट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 1.4 का ऑफसेट देके रखता हूँ। यहाँ पे देखोगे ये पार्ट ख़राब है, तो ये पार्ट को मुझे पॉइंट्स को थोड़ा सा बाहर और लेना पड़ेगा। तो 1.4 से ऑफसेट दे देता हूँ, तो ये ठीक लग रहा है। अभी हमें अंदर वाला जो मेटल का पार्ट है वो बनाना पड़ेगा। तो ये 0.7 0.8 का गैप है, तो मैं 0.7 का एक ऑफसेट दे देता हूँ ये गैप के लिए। और इसमें मैं 1.3 का ऑफसेट देता हूँ, जो टॉप से थिकनेस रखूँगा 1.3 mm। तो सेंटर में बीच में गैप कम आ रहा था, इसलिए मुझे ये पार्ट को थोड़ा सा और आगे तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं 1.4 का ऑफसेट दे देता हूँ, 0.7 का एक गैप, फिर 1.3 का एक ऑफसेट। तो ये सेंटर से जो गैप आ रहा है ये अभी ठीक आ रहा है गैप। ठीक है, अभी इसको मुझे अंदर वाला कर्व को मुझे ठीक करना पड़ेगा। इसको मैं रिबिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा 0.7 का गैप नहीं है, यहाँ पे 0.2 तक गैप दोगे चलेगा। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट्स को मूव करना पड़ेगा। गैप धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाएगा तो गैप बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। इसको मैं मिरर कर लेता हूँ। मिरर करके मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये पॉइंट्स बाहर जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। इसको मैं 1.3 का एक ऑफसेट दे देता हूँ।
ठीक है। तो ये वाला लाइन को मैं और थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ। पहले इसको मैं 180 करके देख लेता हूँ कैसा लग रहा है डिज़ाइन। ठीक है, जो हाफ पार्ट में मैंने लाइन लिया था उसको मैं और थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। नीचे से मैं थोड़ा उसको स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, कर्व को मैं रिबिल्ड कर लेता हूँ ताकि स्टेप अप डाउन करने में इजी रहे। ठीक है, रिबिल्ड करके आप प्रीव्यू करके देख लेना कि पॉइंट्स कम ज़्यादा करके कि आपका रिबिल्ड जब भी कर रहे हो वही एक्चुअल कर्व के ऊपर ही बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो ये कर्व जॉइन है तो मैं इसको अलग बना लेता हूँ। तो मैं एक 2D ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको स्प्लिट कर देते हैं। अभी यहाँ पे भी स्प्लिट करना पड़ेगा, तो स्प्लिट पॉइंट्स लेके या तो आप इंट ऑन करके भी कर सकते हो। इसको मैं मिरर कर देता हूँ। तो ये जॉइन नहीं हुआ तो शायद हाफ पार्ट में कटा नहीं, इसको स्प्लिट हुआ नहीं। हाँ, ये थोड़ा ऊपर स्प्लिट हुआ। तो बैक कर लेता हूँ एक बार। बैक करके यहाँ पे एक लाइन लेके इसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, पहले मैं ब्लू वाला कर्व को लॉक कर देता हूँ, क्योंकि ब्लू वाला कर्व से अगर स्प्लिट करोगे तो नीचे का साइड में भी स्प्लिट हो जाएगा लाइन को। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अभी इसको मिरर कर देते हैं। ठीक है, मिरर करके ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करके सेंटर का पॉइंट्स डिलीट कर देते हैं। ये कर्व को भी मैं रिबिल्ड कर देता हूँ। चौदह पॉइंट्स में ही ठीक है, ये 14 पॉइंट्स में होगा नहीं। ठीक है, अभी हमें मेटल सेक्शन में जाना पड़ेगा, स्टेपिंग देना है हमें। ठीक है, तो मैं 180 पहले रोटेट कर लेता हूँ। 180 रोटेट कॉपी येस करना है। ठीक है, अब एक पार्ट में लॉक करके रखता हूँ। ये भी 180 रोटेट कर देते हैं। ये मेरा पूरा 2D कंप्लीट है। अभी हमें इसका स्टेपिंग करना पड़ेगा। ये पार्ट में लॉक कर देता हूँ। अभी एक साइड का पार्ट लेके हमें काम करना है। तो इसका पॉइंट्स थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा रिबिल्ड करके 14 की जगह पे मैं 18 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट्स है मेरा नीचे जाएगा। मैं 0.4 नीचे कर देता हूँ। ये साइड का 0.4 नीचे कर दूंगा, उल्टा साइड का 0.4 ऊपर कर दूंगा। तो 0.4 प्लस 0.4 यानी 0.8 का आपका स्टेपिंग आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि कर्व स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट मेरा हो गया। अभी अंदर वाला पार्ट में हमें स्टेपिंग देना पड़ेगा। तो अंदर वाला कर्व को मैंने सिलेक्ट किया। एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं 18 पॉइंट से। ठीक है, अब इसका पॉइंट्स ऑन करके जैसे मैं आउटर वाला कर्व को दिया है स्टेपिंग, ऐसे ही आपको स्टेपिंग देना है। ठीक है, एक साइड हो गया। अभी ये साइड हमें ऊपर लेना है। ये पॉइंट्स भी थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे इसका एक पॉइंट्स नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें सरफेस बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले बाहर वाला बना लेता हूँ लॉफ्ट करके। अभी अंदर वाला आपका लॉफ्ट करके बनेगा नहीं, क्योंकि एक के ऊपर से एक जा रहा है ना, तो इसमें आपको स्वीप टू करना पड़ेगा। स्वीप टू रेल्स, ऐड स्लैश देना है। ठीक है, ये पार्ट भी मैं लॉफ्ट कर लेता हूँ और बाकी पार्ट में अनहाइट करके लेके आता हूँ। ठीक है, ये सरफेस बन गया। अभी मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, 2.5 mm करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं 180 रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, तो देख लेता हूँ स्टेपिंग बराबर है कि नहीं। ठीक है, अभी हमें फ्लो अलोंग कर्व करना है, तो मैं मेटल को पूरा सिलेक्ट करता हूँ। फ्लो अलोंग कर्व आपका ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में फ्लो अलोंग कर्व नीचे के साइड में। ठीक है, अभी बेस कर्व यानी फ्लैट वाला कर्व, टारगेट कर्व यानी आपका बाहर वाला जो सर्किल है वो। जो सर्किल का मैंने मेजरमेंट लिया था, लेके स्ट्रेट लाइन खींचा था, वो स्ट्रेट लाइन आपका बेस कर्व होता है, और जिस सर्किल का लेंथ मेजरमेंट लिया था वो आपका टारगेट कर्व होता है। ठीक है, अब ये कर्व को आईडी को एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करके मैं बूलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बूलियन डिफरेंस हो गया। अभी मैं एज को फिलेट कर देता हूँ। पहले मैं डायमंड बिठा देता हूँ ऊपर का सरफेस पे। तो वो मैंने 1.4 का लिया था, तो 0.7 का ऑफसेट दे दूँगा तो मिड लाइन आ जाएगा। तो अभी इसके ऊपर हमें डायमंड पेस्टिंग करना है, तो मैं 1.1 का डायमंड बिठाता हूँ। 1.4 यानी आपका 1 mm से 1.1 का डायमंड बैठेगा, क्योंकि डायमंड के बाहर आपका मेटल 0.15 से 0.2 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 1.1 का डायमंड बिठा देता हूँ इस पर। ठीक है, ये नीचे तक नहीं लेना है, क्योंकि हाफ पार्ट तक ही डायमंड बिठाना है। ये पार्ट आपका हाफ से नीचे है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट को घुमा देता हूँ। स्टार्ट पॉइंट को मैं ये साइड में स्टार्ट पॉइंट देता हूँ और ये साइड में एंड पॉइंट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रोंग बैठ जाएगा। प्रोंग के लिए उतना गैप काफ़ी है। और मैं और एक डायमंड, तो ये हाफ तक ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, मैं साइड व्यू में जाके एक बार देख लेता हूँ। फ्रंट व्यू में प्रोंग बैठेगा तो हाफ तक हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर से और एक बार जेमोन कर्व करना है, या तो उसको कॉपी करके भी कर सकते हो। उसको कॉपी करके डायमंड को फिर एडिट जेमोन कर्व करके भी कर सकते हो। मैं सेकंड और एक बार ले रहा हूँ जेमोन कर्व। ठीक है, ठीक है, अभी मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ, क्योंकि दोनों का सीट का फ्रंट से सेम होना चाहिए। ठीक है, ये राइट साइड में चला गया, इसको लेफ्ट साइड में ड्रॉ खींच लेते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट भी ठीक है। तो ये मेरा डायमंड पेस्टिंग है। अभी इसके ऊपर हमें प्रोंग पेस्टिंग करना है। तो 1.1 का 0.5 से 0.55 का प्रोंग डाल सकते हो। 0.55 का प्रोंग और हाइट इसका 0.7 काफ़ी है। ठीक है, तो ये प्रोंग भी बैठ गया। यहाँ पे मैं एक मेटल दिख रहा है, एक फेक प्रोंग डाल देता हूँ। ठीक है, तो प्रोंग का भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी मैं सरफेस डिलीट कर देता हूँ, सरफेस का और ज़रूरत नहीं है। अभी हम अंदर से और ऊपर से फिलेट मारेंगे इसको। पहले कटर ले लेता हूँ, कटर पेस्ट कर लेता हूँ। कटर का लेंथ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो -600 दे रहा हूँ।
ठीक है, तो ये फुल ड्रिल हो जाएगा। अभी एक सरफेस मेरा ख़राब दिख रहा है, पहले मैं फिलेट कर लेता हूँ, होता है कि देख लेता हूँ। ये वाला सरफेस मेरा ख़राब दिख रहा है। ये क्यों ख़राब दिख रहा है? ये एक के ऊपर एक मार्ज हुआ ना, तो जब भी मैंने आईडी से बुलियन डिफरेंस किया तो ख़राब हुआ। तो मैं एक बार फ्लैट कॉपी ले लेता हूँ। फ्लैट कॉपी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, बुलियन स्प्लिट करके। तो ये तो अलग अलग हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं फ्लो करूँगा ना, फ्लो करने के बाद मैं बुलियन डिफरेंस करूँगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी इसको मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ एक्सट्रूड करके। ठीक है, तो अभी बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, एज को फिलेट कर देता हूँ। नीचे मैं थोड़ा फिलेट ज़्यादा देता हूँ ताकि सेक्शन राउंडिश दिखे, 0.5 का फिलेट दे देता हूँ। ठीक है, तो ये 0.5 का फिलेट हो गया। ऊपर मैं 0.3 का फिलेट देता हूँ, जो डायमंड पोर्शन है, और जो अंदर का मेटल पोर्शन है उसको थोड़ा 0.4 0.5 का फिलेट दे देता हूँ। तो ये मेरा फिलेट हो गया। अभी मैं अनलॉक करता हूँ कटर को। अभी मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ मेटल को कटर से, तो डायमंड का ड्रिल के लिए। ठीक है, तो ये बुलियन डिफरेंस हो गया। अभी इसको मैं ग्रुप करके 180 रोटेट कर देता हूँ, कॉपी येस करना है। ठीक है, तो मेरा रिंग का काम ख़त्म हो गया, तो कंप्लीट हो गया ये रिंग। तो मैं कलर सेम कलर कर देता हूँ सब। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।